हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो कैसे चेक की जाती हैं। आप लोगों को बता दें, जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि टीचर आपकी कॉपी में क्या क्या चीजों को देखता है, बोर्ड एग्जाम जब आप देने के लिए जाओगे तो आप हर पेपर में कॉपी जरूर लिखोगे। तो कॉपी चेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कॉपी चेकिंग की जो टेक्निक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि अगर आपको वो बातें पता चल जाए तो कुछ आप इंप्रूवमेंट करके आप अपने नंबर को और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो मैं जानता हूं अगर आप लोगों के कम से कम 10 से लेकर 15 नंबर आप इस वीडियो के माध्यम से बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप लोगों को बता दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्त के पास शेयर करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दो, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ये वो पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में कॉपियां चेक करते हैं। मैंने उनको कॉल लगाया था, हमारे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई हैं। तो उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के मन में ये ना आए कि सर आप मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो। मैं बिल्कुल एक्यूरेट चीज बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में जो कॉपियां चेक करते हैं उन्हीं की बातों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से सुनना जरूर। पहला है आंसर की के अकॉर्डिंग चेक होती हैं। तो कॉपी जो होगी आप लोगों की आंसर की के अकॉर्डिंग चेक होगी। तो आपने जो कॉपी में लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, तो आपने जो कॉपी में लिखा है, तो आपको बता दें जब कॉपी चेक करने के लिए टीचर बैठे होते हैं तो उनके पास आंसर की होती है, आंसर की होगी और आपकी कॉपी होगी। वो आपकी कॉपी और आंसर कॉपी को मैच करते हुए आपकी कॉपी को चेक करते हैं। आपको बता दें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि तो हम तो सर बना बना के लिख देंगे, अपनी भाषा में लिख देंगे। भाई मैं ये कहता हूं कि जो मैं आप लोगों को भाषा पढ़ा रहा हूं या जो एनसीईआरटी की जो भाषा है वो सबसे बेस्ट भाषा है। आपको बता दें ये भाषा का यूज करोगे तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करोगे या मान लो बाहर की कोई लैंग्वेज की ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, वो ये देखते हैं कि आंसर की में ये लिखा हुआ है, इसने ये लिखा है, मिसमैच हो जाती है, जिसके कारण वो आप लोगों के नंबर काट देते हैं। तो पहले नंबर की बात आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात सुन लिए, आपको बता दें जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपके पेपर के अंदर स्टेप मार्किंग भी की जाती है। स्टेप मार्किंग की ये मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपका मैथ का पेपर है तो उसमें आपने मान लो वो आंसर जो है 4 स्टेप में हो सकता है, ठीक है ना। तो हर स्टेप का आधा आधा नंबर आप लोगों को मिलता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देखा उन्होंने कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, नहीं आ रहा उनको, तो वो छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से बढ़िया जहां तक आपको आ रहा है वहां तक आप करके आइए। स्टेप मार्किंग है, आपने 3 स्टेप भी करिए तो आधे आधे नंबर अगर आप लोगों को मैं दिए जाएंगे तो 1.5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरीके से आपका साइंस में होता है, उसी तरीके से आप लोगों का हिंदी इंग्लिश में भी होता है कि जो चीज आप लोगों को पता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। जब आप लिखोगे जरूर तो नंबर भी आपको जरूर मिलेंगे। पूरा नहीं आता, आधा आता है, आधा लिखो। हेडिंग आती है, हेडिंग में लिखो। एग्जाम्पल पता है, एग्जाम्पल लिखो। लेकिन भाई लिखना आप लोगों को जरूर है। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते जाएंगे तो स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो ये वाली बात आपको शायद पहले ना पता हो, मैंने बता दिया है। जितनी भी स्टेप में आप लोगों को आंसर पता है उतनी स्टेप आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। तीसरे नंबर का है ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। आप लोगों को बता दें ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है या मान लो किसी बाहर की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है या अदर चीजों का इस्तेमाल करता है। लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न आपका चल रहा है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज का अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके नंबर कटने की संभावना कम हो जाएगी। आप लोगों को बता दें एनसीईआरटी की चीजों को जो टीचर होते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आपके पास डायग्राम है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है उस डायग्राम को आप बनाइए। एनसीईआरटी की कोई थ्योरी है उसे लगाइए, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो लगाइए। तो एनसीईआरटी को फॉलो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना है, बाकी की चीजों को सेकेंडरी रखना है, ठीक है। चौथे नंबर का पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना। आपको बता दें जब आप पेपर में कॉपी लिखते हो और आपकी कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, साइड में आपने लाइन खींच रखी है, ब्लैक पेन से आपने हेडिंग बना रखी है, जो भी आपने हेडिंग बनाई है अट्रैक्टिव बनाई है, आंसर साफ सुंदर लिखे हैं, कॉपी में काटपीट कहीं पर भी नहीं कर रखी है। अगर इन सभी चीजों को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएंगे और 4 चांद लगेंगे तो कॉपी में
इंप्रेसिव लगेगी और कॉपी अच्छी होगी तो आपके नंबर बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और बेकार कॉपियों पे तो सीधी सी बात है, नंबर कटने करने है ही हैं। चलो लास्ट नंबर है, टीचर आपको पास करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पास नहीं करने देती हैं। आपको बता दें, हर टीचर चाहता है कि बच्चा पास हो, क्योंकि टीचर की किसी स्टूडेंट से कोई भी लड़ाई नहीं होती। हर टीचर चाहता है कि भैया बच्चा पास हो, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी टीचर के सामने कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, जैसे कॉपी का पूरा खाली छोड़ देना बच्चे का, कॉपी के अंदर गाली लिख देना, कॉपी के अंदर रिक्वेस्ट वगैरह करना, कॉपी के अंदर पैसे वगैरह रख देना, ऐसी उल्टी सीधी चीजें कर देना, या कॉपी के अंदर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही ना होना, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें ऐसी हैं जो टीचर को विचलित कर देती है, जिसके कारण उसे फिल करना पड़ता है। लेकिन टीचर चाहता है कि बच्चा हर प्रश्न के अंदर कुछ ना कुछ लिखकर आए, आंसर से रिलेटेड लिखकर आए। जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न के इर्द गिर्द भी कोई भी चीजें लिख कर आओगे तो भी आपको वो आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर फिर भी देने को वो तैयार बैठे रहते हैं। तो आपको बता दें, हर प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख कर आइए, जिससे कि आप लोगों के नंबर अच्छे आए, आप लोगों की फेल होने की संभावना पूरी खत्म हो जाए। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपियां लिख कर आते हो तो मैंने बता दिया है, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके की चेकिंग की जाती है, जिससे कि आप आगे चलकर ये गलतियां ना करो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखने से पहले अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा नीट की बुक का, उसे जाकर आप परचेज कर सकते हैं और अपनी नीट की तैयारी इंप्रूव कर सकते हैं।